Welcome back, students. Let us go for next question. That is question number 10. पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन क्या है और फिर आगे बढ़ते हैं. Navin Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 including premium on allotment. मतलब ही क्या हो गया, ये 3 plus 2 हो गया क्योंकि 2 rupees का तो प्रीमियम है. And the balance in 2 calls of equal installment, equal amount. देखो 3 यहां पे, 5 यहां पे, 8 हुआ. टोटल शेयर है 10 प्लस 2 का प्रीमियम, मतलब 12 रुपए का. 8 रुपया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में हो गया. बैलेंस कितना फिर? बराबर 4 रुपया बैलेंस. कैसा? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. मतलब कितना हो गया? 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल. दैट्स इट. यही तो हमें बोला है. ठीक है. सो बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट. तो दोनों 2-2 रुपए का. 4 रुपया हो गया था तो 2-2 रुपए का बचा. Application were received for 11,000 equity shares. 10,000 we have issued. 11,000 का application आया. And pro rata allotment was made for all the applicants. So applicants के लिए जितने भी applications आए थे हमने सबको pro rata allotment किया. मतलब 11,000 को 10,000 shares दिया. The excess application money was adjusted towards allotment. Ekta, who were allotted 200 equity shares, failed to pay first and final call. FFC का मतलब क्या? First and final call. दोनों कॉल एकता ने नहीं दिया. And her shares were forfeited after the final call. Forfeiture मतलब क्या? Cancellation. Theory याद है क्या? Cancellation. ठीक है. तो हमने क्योंकि एकता ने दोनों कॉल्स नहीं दिया, उसका शेयर्स कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन लिमिटेड एंड शो इट्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी करना है, जर्नल एंट्री भी दिखाना है. सो हियर वी गो, लेट अस अंडरस्टैंड. पहला वर्किंग नोट समझ लेते हैं. कौन सा वर्किंग नोट है सर? ये है अप्लाइड कितना और अलॉटेड कितना. उस हिसाब से हमें कितना एक्सेस मनी मिला पर शेयर, ये कैलकुलेट करने का वर्किंग नोट. देख लो, ये आ गया अपना एप्लीकेशन का कॉलम, ये आ गया अलॉटमेंट का कॉलम. टोटल शेयर्स कितना है? टोटल शेयर अप्लाई किया है 11,000, तो वो लिख देते हैं. टोटल शेयर्स अलॉट कितना करना है, अपने पास कितना शेयर्स है, तो 10,000, तो वो लिख देंगे. अभी क्या बोला है कि जितना एप्लीकेशन आया उनको सबको हमने शेयर्स अलॉट किया. मतलब ही अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया, तो 1000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन आया. अमाउंट वाइज अगर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? 1000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन का 3 रुपया है. सो 3000 रुपीज वी हैव गॉट इन एक्सेस. अभी ये पैसा हमने अलॉटमेंट में डाला. प्रो राटा हमें समझता है कि हमने अलॉटमेंट में डाला, ऐसा बोला है. बट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि ये 3000 शेयर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अपने पास जो 10,000 है ना, उस पे ही मिल गया. 3000 जो पैसा है, अमाउंट, शेयर नहीं अमाउंट, वो 10,000 शेयर पे एक्सेस मिला है. मतलब ही पर शेयर मुझे कितना ज्यादा अमाउंट मिला, तो 3000 डिवाइड बाय 10,000, 3000 डिवाइड बाय 10,000, सो दैट इज 0.30 रुपीज मुझे एक्सेस मिल गया. 0.30 किस पे? अलॉटमेंट पे. अलॉटमेंट में मिलना कितना है? 5. उसमें से 0.30 अगर ऑलरेडी मिला, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो तब कितना मिलेगा? 4.70. नहीं, हाँ नहीं, कुछ लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा. जो ऐसा ऐसे वाले है ना, जब जर्नल एंट्री आ गया वापस बता दो, ठीक है, डोंट वरी. सो ये हमने कैलकुलेशन क्या किया, पर शेयर मुझे कितना पैसा एक्सेस मिला. ठीक है. टोटल तो ये हमें पता है, जर्नल एंट्री के लिए तो अपने पास अमाउंट है, बट ये कैलकुलेशन करना जरूरी. ये करेक्ट कैलकुलेशन है प्रो राटा का. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले क्या? बैंक अकाउंट डेबिट एज यूजुअल. कितना? तो अपने पास 11,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन है 3 पर शेयर, सो 33,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 33,000. अभी इसका क्या किया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट करेंगे, फिर टुस करना है, कैंसिल करना है इसके लिए. तो 11,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, क्योंकि अपने पास इशू कितना किया हमने, 10,000 शेयर, उतना ही कैपिटल में जाएगा. टू ये अलॉटमेंट वाला प्रो राटा जो करना है,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, 10,000 इंटू 0.30। अब सर ये हम ऐसा नहीं क्या लिख सकते सर इधर कि 1000 शेयर पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है। अभी 10,000 इंटू 0.30 करोगे कितना आएगा, 3000। 1000 शेयर पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिला था, कितना आएगा, 3000। आपको अल्टीमेटली ये लिखना है कि ये लिखना है एग्जाम में, ये बताओ। हाँ ये लिखना है। तो आप कैलकुलेशन दिमाग में कुछ भी करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। बट हायर स्टडीज के लिए ना ये आपको याद रहना चाहिए। हाँ, जब हायर स्टडीज करोगे, वापस इश्यू ऑफ शेयर्स या शेयर से रिलेटेड चैप्टर्स आएगा, तो प्रो राटा एक्चुअली कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो पर शेयर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अभी के लिए तो मुझे सर ये लिखना है, तो मैं 1000 इंटू 3 लिखूं या 10,000 इंटू 0.3 लिखूं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाएंगे, लेकिन वो ड्यू दिखाते वक्त ये भी याद रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है। सो ये आ गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर अभी 5 रुपए का अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट लिखने का कैपिटल में हमेशा। सो 10,000 इंटू 3 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में एक्सक्लूड नहीं करना, प्रीमियम का ही अकाउंट लिख रहे हैं, तो दैट प्रीमियम अमाउंट 2 रुपी पर शेयर, सो 20,000। ये अपना जर्नल एंट्री हो गया। वापस एक बार देख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्रीज अपना हो गया। नाउ मनी ड्यू तो दिखा दिया, लेकिन रिसीट कितना, तो सर मुझे याद है 3,000 रुपए का जो एक्सेस मनी मिला था ना, वो मैंने ऑलरेडी अलॉटमेंट में डाल दिया। तो अभी 50,000 में से 3,000 माइनस होके, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल गया है, बचा हुआ मिल जाएगा। एकदम करेक्ट है, 47,000 मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसा दिखा सकते हो आप उसका, तो हमने ऐसा अज्यूम किया था कि 10,000 शेयर पे 0.30 रुपीज मिला है एक्स्ट्रा, ठीक है, और वो अलॉटमेंट का मिला है, ऐसा हमने प्रोराटा किया। तो 5 रुपए अगर अलॉटमेंट का है और उसमें से 0.30 आपको एडवांस में मिल चुका है, तो अभी कितना मिलेगा, 4.70। याद आया, यही अमाउंट बोला था मैंने आपको जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने तब ऐसा ऐसा किया था, अभी समझा गया। तो लिखते हैं, हाँ ये देखो 0.30 पर शेयर हमें मिला, ऐसा हमने अज्यूम किया था। सो अभी मिलेगा बचा हुआ पैसा, 5 में से 0.30 मिल चुका है, सो 4.70 मिलेगा। सो 10,000 इंटू 4.7। अभी भी जो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, वो लोग, आप समझ गए ना, अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो आगे मैं क्या बोलना चाहता हूं वो आप समझ गए, वो हो आप, या आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन पता है ना, तो डायरेक्ट लिखो ना अमाउंट 50,000 माइनस 3,000, ये तो सबको समझा है, इसमें तो ना समझने ऐसा कुछ है नहीं। सो आप लिखो 50,000 माइनस 3,000, तो 47,000 अमाउंट आने से मतलब हमें। सो टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 47,000, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एंट्री। एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ, अभी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बंटने वाला है ना 4 रुपया, जो हमने किया था वो ये वाला स्टंट। हाँ, सो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बटेगा और एकता दोनों का पैसा नहीं देने वाली। लेकिन पहले ड्यू तो दिखा देंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू दिखाएंगे पहले, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज ड्यू था, ऐसा दिखा दे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, स्ट्रेट अवे 20,000 ड्यू था। इसमें से एकता छोड़ के सबने दिया पैसा, 10,000 शेयर्स था, उसमें से 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, मतलब ही 9,800 शेयर्स पे तो पैसा मिला। ये तो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट में। बैंक अकाउंट डेबिट क्या, 9,800 इंटू 2। जो पैसा नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं, अरे आई गया स्क्रीन पे, क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करेंगे एज इट इज अ लॉस ना, हम आगे जाके उसका शेयर फॉरफिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये लॉस है, शॉर्ट टर्म लॉस, टेम्पररी लॉस बोल सकते हो आप इसको। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना, 200 शेयर पे एकता के 2 रुपीज आर नॉट रिसीव्ड, सो 400 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल
equity share first call account which is 10,000 into 2, 20,000. कोई शक या सवाल? एक बार देख लो कितना पैसा मिला 9,800 शेयर्स पे, कितने पे नहीं मिला 200 शेयर्स पे, टोटल कितना था 10,000 शेयर्स. ठीक है, ये 10,000 इंटू 2, ये 200 इंटू 2, ये 9,800 इंटू 2. चलो कट टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. कौन सा? फाइनल कॉल. ये शेम होने वाला है फाइनल कॉल में, कुछ चेंज नहीं है, खाली फर्स्ट कॉल की जगह पे फाइनल कॉल आएगा. अमाउंट भी सेम ही है क्योंकि फाइनल कॉल भी 2 रुपए का है और एकता ने ही उसके 200 शेयर पे वो पैसा नहीं दिया है. सो ये सेम आएगा, खाली देखो फर्स्ट के जगह पे फाइनल इतना लिखना है आपको, बाकी सब सेम. देख लो पहले ड्यू का एंट्री करेंगे वापस. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 2. बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 into 2. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 200 into 2. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 into 2. जैसे मैंने बोला सेम. अभी क्या हो गया, ये सब हमने लिख तो दिया कि एकता ने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बाद हमने ये भी सोचा कि इसका शेयर्स फॉरफिट करते हैं, है ना. यहाँ पे हमें बोला गया फॉरफीचर. यस, एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल. ये फाइनल कॉल होने के बाद हमने क्या किया, शेयर फॉरफिट किया. फॉरफिट किया मतलब कैंसिल किया. कैंसिल किया मतलब शेयर कैपिटल कम हो गया मेरा. ठीक है, एकता पैसा देगी ये सोच के मैंने एकता का शेयर कैपिटल बढ़ा दिया था, वो शेयर्स का भी कैपिटल मैंने इंक्लूड किया था, लेकिन अभी वो शेयर कैंसिल कर रहा हूं, कैपिटल कम होगा. दूसरा क्या होगा, अरे उसका मैंने कॉल सिनेरियोस दिखा दिया था, मतलब लॉस दिखा दिया था कि एकता मुझे पैसा नहीं दे रही है, मुझे लॉस है, ऐसा दिखा दिया. 2 बार दिखाया, कॉल सिनेरियोस डेबिट किया. अभी उसका शेयर ही कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो लॉस बचेगा क्या मेरा? नहीं, तो वो भी कैंसिल करना पड़ेगा. सो देख लो, पहली बात, जब भी हम शेयर फॉरफिट करेंगे इट विल बी विथ कॉल्ड अप अमाउंट. कॉल्ड अप मतलब क्या सर? 10 रुपीज का शेयर था, इंक्लूडिंग प्रीमियम 12 रुपए का था. प्रीमियम हमने इसमें मांग लिया अलॉटमेंट में, तो 3 इधर, प्रीमियम छोड़ के 3 इधर, फिर हमने ये 2 वाला पार्ट किया, 2 और 2, मतलब पूरा कॉल किया कि नहीं कंपनी ने 10 रुपया तो किया. दैट इज कॉल्ड अप अमाउंट. सो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विथ कॉल्ड अप अमाउंट. 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांग लिया था. अगर ऐसा बोला होता कि एकता ने ना फर्स्ट कॉल नहीं दिया और हमने उधर के उधर उसका शेयर फॉरफिट कर दिया, फाइनल कॉल किया ही नहीं हमने, एकता को पूछा तू दे रही है पैसा, मतलब ऐसा नहीं, इट इज अ लीगल प्रोसीजर, सिर्फ आपको समझने के लिए रे, ऐसे बोल रहा हूँ. नहीं तो बोलोगे ऐसा करते हैं क्या कंपनी, ऐसे घर जाके पूछते हैं क्या? आपको समझने के लिए, एकता पूछा तू दे रही है पैसा, नहीं, तुरंत शेयर फॉरफिट किया. इट इज कंपनीज राइट, कंपनी रिजर्व्स ऑल द राइट्स कि कब शेयर फॉरफिट करने का. अभी कंपनी ने क्या सोचा, जाने दो, चलो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, एकता विल गिव आफ्टर फाइनल कॉल, फिर भी नहीं दिया तो फॉरफिट किया. लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत फॉरफिट हो सकता है. तब कॉल्ड अप वैल्यू कितना रहता, 8 रुपया. प्लीज अंडरस्टैंड, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या, फाइनल कॉल किया ही नहीं उससे पहले ही, फाइनल कॉल 2 रुपए का है, वो किया ही नहीं, उससे पहले ही शेयर फॉरफिट किया, तो फॉरफीचर के वक्त हमें कॉल्ड अप वैल्यू लेना है, व्हिच वाज 8 रुपीस दैट टाइम. यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे पूरा हमने कॉल किया, फिर सोचा अरे किसने नहीं दिया, अच्छा एकता ने, चलो इसका शेयर कैंसिल करो. सो यहाँ पे आते वक्त अभी 10 रुपए आएगा कॉल्ड अप वैल्यू, 200 into 10. क्यों 200 शेयर सर? 10,000 शेयर है ना अपने पास. अरे बाबा, लेकिन उसमें से 9,800 शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर्स है वो पूरा पैसा दे रहे हैं, उनको क्यों कैंसिल करे बेचारों को? सिर्फ एकता ने नहीं दिया इसलिए उसका ही शेयर कैंसिल करा. ये याद रखो, कभी कभी ऐसे खतरनाक डाउट आते हैं मुझे कि सर 10,000 है ना, 200 किधर? अरे एकता का 200 ही है ना, तो उतना ही शेयर कैंसिल करने का है. चलो, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. जैसे मैंने बोला कॉल्स इन एरियर्स, पहले हमने लॉस दिखाया था, अभी इसका शेयर ही कैंसिल कर रहा हूं तो लॉस का आएगा, तो वो रिवर्स कर रहे हैं हम, डेबिट किया था अभी क्रेडिट करेंगे कैंसलेशन के लिए. सो कॉल्स इन एरियर्स कितना टोटल, 4 रुपया. फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2, ऐसा 4 रुपया कॉल्स इन एरियर्स था, वो हम रिवर्स कर रहे हैं. 200 into 4 अनपेड अमाउंट. 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अभी फॉरफीचर क्या सर? अरे 10 में से 4 रुपए उसने नहीं दिया, मतलब ही वापस 6 रुपया तो दिया ना, तो वो क्या मैं एकता को रिटर्न करने वाला है क्या? ना 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 ना, एकता का गलती है, मेरा गलती नहीं है कुछ. तो जो 6 रुपया आया वो मेरे ही पास रहेगा. उसके लिए मैं खाली अलग अकाउंट बना रहा हूं, विच इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट विद द पेड अप कैपिटल
200 into 6 एकता से मिल गया था, मेरे ही पास रहेगा। क्यों रहेगा मैं बताता हूं आगे, पहले एंट्री समझ लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट्स देखो 2000, 800 एंड 1200। आगे बढ़ते हैं। Being 200 shares of Ekta forfeited due to non-payment of final call, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, एक्चुअली फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो हमने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया आफ्टर फाइनल कॉल, ऐसा होना चाहिए। तो ये आ गया टोटल। अभी मैं बात कर रहा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो यहाँ पे कंपनी रुकेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ पॉज लेगा कि हमने एक शेयर कैंसिल किया। उसके बाद कंपनी क्या करेगा बताइए, यही शेयर किसी और को रीइश्यू करेगा। ठीक है, तो रीइश्यू करते वक्त ऐसा हो सकता है शायद कि शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन रीइश्यू 8 रुपए में करना पड़ा, या 7 रुपए में करना पड़ा, या 9 रुपए में, जो भी, मतलब फेस वैल्यू से कम में रीइश्यू करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? तभी ये शेयर फॉरफीचर काम में आएगा कि पहले वाले शेयर होल्डर से मैंने 6 रुपया लिया है ऑलरेडी, ठीक है, वो तो मेरे ही पास है, प्लस दूसरे वाले से लेट अस अज्यूम 7 रुपए भी मैं ले रहा हूं 10 के बदले, 7 rupees ओनली, 7 rupees में आई एम रीइश्यूइंग द सेम शेयर्स टू द अदर पर्सन। तो इसका 6 और उसका 7, ऐसा टोटल कितना पैसा है मेरे पास, 13 रुपीज मिलेगा मुझे। तो कोई बात नहीं, ये 6 रुपए में से ना मैं वो 3 रुपए एडजस्ट करूंगा। आर यू गेटिंग इट? ये 6 रुपए में से जो पर शेयर मुझे मिला एकता से, जिसका शेयर मैंने कैंसिल कर डाला और पैसा मेरे ही पास रखा, दूसरे को अगर मैं 7 रुपए में बेच रहा हूं 10 का शेयर, तो 3 का जो लॉस है मैं वो एडजस्ट करूंगा। ठीक है, इसलिए ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला मॉड्यूल, उसमें ये है अपने पास क्वेश्चन में ही बोला है कि फॉरफिट किया और री इशू किया, तो वो ध्यान से क्वेश्चन देखना, आपको समझेगा मैं क्या बता रहा हूं। फिलहाल के लिए ये अगर एंट्री समझे बहुत अच्छा। और क्या करना है, बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं फिर। सो दिस इज आवर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आएगा, तो हमेशा शेयर कैपिटल आएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, 10,000 शेयर था, करेक्ट है, स्टार्टिंग में हमने इशू किया था, बट एट द एंड एकता का 200 शेयर हमने फॉरफिट किया है। सो नाउ हाउ मेनी शेयर्स वी हैव गॉट, वी हैव गॉट ओनली 9,800 शेयर्स, क्योंकि ये जो 200 शेयर फॉरफिट किया ना, वो अब तक री इशू नहीं हुआ है। सो 9,800 शेयर्स ही है अपने पास इनटू 10, सो 98,000 हो गया। नाउ वी ऑल्सो हैव शेयर प्रीमियम अकाउंट, मतलब ही सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। आप शेयर प्रीमियम लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो, इट इज ओके। 10,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपया मिला था, जो एकता का शेयर्स पे पैसा मिला था वो हमने अपने ही पास रखा है, ये 2 रुपया, सो 20,000। एंड देन वी हैव शेयर फॉरफीचर अकाउंट लाइबिलिटी में, ठीक है। शेयर फॉरफीचर इज आल्सो अ लाइबिलिटी, जो अभी हमने लास्ट एंट्री में, एंट्री जो पास किया लास्ट वाला, उसमें हमने लिखा है विच इज एकता के 200 शेयर पे जो 6 रुपीज पेड अप था, ऑलरेडी उसने पे किया था इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट स्टेज, वो 1200 रुपीज भी अभी अपने ही पास है। सो दिस इज अ टोटल लाइबिलिटी। अभी एसेट पे क्या आएगा, तो बैंक बैलेंस कितना, तो मैंने आपको सिंपल तरीका पहले भी बताया है बैलेंस शीट बनाने का। अगर आपको डाउट आता है कि एग्जैक्टली कितना पैसा हमें लिखना है, तो आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बैंक क्योंकि एसेट है ये हमें पता है, जर्नल एंट्री में जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है वो सब अमाउंट ऐड कर दो। वापस बता रहा हूं, क्रेडिट ये क्वेश्चन में हमने कहीं पे भी बैंक अकाउंट नहीं किया, क्रेडिट किया तो उसको माइनस करना है, एसेट अगर क्रेडिट हुआ तो माइनस और डेबिट हुआ तो प्लस, ये एक इक्वेशन याद रखो, अपने आप अमाउंट मिलेगा। तो अभी आप प्रैक्टिकली भी करके देखो, चलो पॉज करो वीडियो, बैंक डेबिट प्लस कर दो सब अमाउंट्स जहां जहां जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है। आई होप यू एक्चुअली हैव डन इट। सो बैंक बैलेंस अभी हमें लिखना है एसेट साइड पे, एंड दैट कम्स टू 1,19,200। अगर आपका भी आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना ही अमाउंट, वेरी गुड। दूसरा बात, हमें एकता से कितना पैसा नहीं मिला था, सो टोटल 10 रुपीज का शेयर प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम, ऐसा टोटल 10,000 शेयर्स पे हमें 12 रुपीज मिलना चाहिए था, मतलब 1,20,000 मिलना चाहिए था।
एकता से उसके 200 शेयर पे हमें टोटल 4 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 और फाइनल कॉल का 2, ऐसा टोटल 4 रुपया नहीं मिला। तो 200 इंटू 4 रुपीज 800 नहीं मिला। आउट ऑफ 1,20,000 हमें 800 नहीं मिला, मतलब ही हमें टोटल कितना मिला, 1,19,200। सो एनी विच वेज यू कैन कैलकुलेट इट। जो मैंने आपको जर्नल से डायरेक्ट कैलकुलेशन बताया वो भी, या लॉजिकली कि 120 मिलना चाहिए था, उसमें से 800 नहीं मिला। Anyhow, our balance sheet is getting tallied. That is more important. So, 1,19,200 में अपना बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया और यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।